नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ लोकमंच सच की आवाज। चंडीगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेक्टर 31 ए में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के साथ ठेकेदार की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है और यहाँ तक कि उन्हें बेरोजगार करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। सवाल यह है कि त्योहारों के समय जब कर्मचारियों को रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब उन्हें उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों? यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने इस मामले को गंभीरता से उठाया है और साफ कहा है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के अध्यक्ष रणजीत मिश्रा जी से, जो आए दिन हो रहे कर्मचारियों पर अत्याचार और शोषण के खिलाफ हमेशा आगे आकर उन्हें साफ दिलवाने का काम करते हैं। बताइए मिश्रा जी, क्या मामला है? फूड कॉर्पोरेशन में कैसे कार्य करते हैं? मैं पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा जो इन कर्मचारियों के दुख दर्द के लिए आप हमारे तक पहुंचे हैं और समाज और शहर के अधिकारियों तक बात पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे ये 24 तारीख से ना इनको रखा जा रहा है ना निकाला जा रहा है। ठेकेदार द्वारा परेशान करते हुए इनको नौकरी से निकाल कर अपने नवे बंदे रखने का प्रयास किया जा रहा है। कोई सुनील सूद जी हैं जो पिछले 10 साल से इनका ठेका चल रहा है और 10 साल से यहाँ कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं कि 10 साल का हो। उनका खेल यही है कि इन कर्मचारियों को पहले इनका कर्मचारियों ने बताया कि सभी ने पैसे दे के लगे हुए हैं, तो इनको जब लगाया गया था तो ये बोला गया था कि आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन उनका बिजनेस ये सोने की मुर्गी, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है फूड कॉर्पोरेशन, ये सुनील सूद जी के लिए। क्योंकि यहाँ से इतनी बड़ी कमाई है कि कर्मचारियों के द्वारा हमें पता चला कि कई फ्लैट के मालिक हैं वो ये इस टाइम। और यहाँ पे होगा क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा किया जा रहा है। 10 साल से ठेका चल रहा है आउट ऑफ वे, बिना किसी रूल रेगुलेशन के। और उस ठेके में कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं कि 6 महीने साल से ज़्यादा यहाँ कार्य कर सके, क्योंकि पैसा लिया जाता है, रख लिया जाता है, फिर उनको कोई न कोई बहाने से नोटिस देकर या ऐसे धमका कर निकाल दिया जाता है, फिर नए बंदे को यहाँ रख लिया जाता है। ये सिलसिला पिछले 10 सालों से चल रहा है। जब इन कर्मचारियों ने इसकी आवाज़ उठाई तो इनको निकालने का फिर उसका दूसरा षड्यंत्र, और उसने 24 तारीख को ये कह के इनको बैठा दिया बाहर कि आपके लिए या तो मैं 2 बंदे कर्मचारी, यहाँ पे एक अनिल जी हैं और रवि जी, कहते हैं इनको मैं चेंज करूंगा अन्यथा तुम सबको निकालूंगा। तो इन कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाई। इन्होंने बोला कि हमारा कोई भी साथी यहाँ से त्यौहार के सीजन में, फेस्टिवल का टाइम है, दीपावली अभी नज़दीक है, करवा चौथ आने वाला है, दशहरा बीत गया, इन कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर कि हमारा इस दीपावली के सीजन में कोई कर्मचारी हमारे घर का चूल्हा ना बुझे। इन कर्मचारियों ने आवाज़ उठाई कि हम कोई भी कर्मचारी यहाँ से नहीं चेंज किया जाएगा, और अपने अधिकारियों से यहाँ शिकायत की। उसके एवज में इन कर्मचारियों को 24 तारीख से यहाँ पेड़ के नीचे बैठा रखा है और बार बार पुलिस बुला लेता है। इनसे क्या मांग की गई? भी इनको निकालने की मांग रखी गई है? कैसे इनको अभी पैसे की मांग की गई इनको निकालने के लिए? क्या इनको ये बोला जा रहा था कि अब हर मंथ पैसे दो अन्यथा तुम्हारे जगह नया बंदा रख लिया जाएगा। इन लोगों ने आवाज उठाई कि हम अब पैसे नहीं देंगे। जब हम लगे थे तो पैसे दे के लगे थे, अभी वो भी पूरा नहीं हुआ हमारा तब तक। और एक कर्मचारी तो ऐसा अनिल नाम का जो 8 साल से काम कर रहा है और आधी सैलरी में, इसकी भी मैं जांच करवाऊंगा। और ये मुद्दा बहुत गंभीर है। 4-5 महीना अभी हुआ है जो उसको पूरी सैलरी दी जा रही है, नहीं तो पिछले 8 साल से उसको कोई डीसी रेट नहीं दिया गया। उसका तो कई लाख रुपए का गबन का मसला है। तो ये सब मसला बहुत गंभीर है और इसको मैं अभी मिल के आया हूँ रीजनल मैनेजर साहब से, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव दिया है। और ओम प्रकाश जी हैं, उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दिया है कि मैं जल्दी ठेकेदार को बुलाकर इनको रखता हूं। अगर नहीं रखते तो 10 तारीख को, आने वाले 15/10/2025 को यहाँ बड़ा प्रदर्शन करने पे हमें मजबूर किया जाएगा। और हमने लेटर डाल दिया है। हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी हमने रिक्वेस्ट कर लिया है। ऊपर से नीचे तक जिनके इनकी जो मेन हेड ऑफिस दिल्ली है वहाँ भी रिक्वेस्ट कर लिया है। अगर इस मसले को 10 तारीख से पहले 15 तारीख से पहले सुलझा लिया जाता है, इन कर्मचारी को ड्यूटी पे ले लिया जाता है तो ठीक, अन्यथा हम बड़े प्रदर्शन पे यहाँ 15 तारीख को यहाँ बड़ा प्रदर्शन है। और मैं समाज के उन सभी प्रधानों से भी आग्रह करूंगा कि ये हमारे वो कर्मचारी हैं जो बहुत गरीब कर्मचारी हैं, साफ सफाई का काम करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, और त्यौहार के सीजन में उनको बेघर करके उनका चूल्हा बुझाया जा रहा है। ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। समाज के सभी प्रधानों से विनती और आग्रह है और सभी कर्मचारियों से, कर्मचारी नेताओं से कि 15 तारीख को यहाँ बड़ा प्रदर्शन, उसमें सहयोग करें ताकि इन कर्मचारियों को घर का चूल्हा बुझने से बचाया जा सके और ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करके उसको शहर से और समाज से बाहर किया जाए जो अपना ही होके अपने को लूटने का काम कर रहा है।
आइए हम जानते हैं फूड कॉर्पोरेशन के एक कार्यकर्ता से जो यहाँ करते हैं, यहाँ पे इनसे जानते हैं। हाँ सर, मैं सर 8 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पर। आधी सैलरी मेरे को दे रहे हैं, कोरे कागज से मेरे पर साइन करा लेते थे, भाई आपकी तनख्वाह है इस पे साइन कर दो, तो मैं साइन कर देता था, सभी लोग करते थे। नहीं, आपको बताया नहीं गया अभी आपको सैलरी दी है, तो क्या आपने यहाँ पूछा नहीं अभी क्यों साइन लिए जा रहे हैं मेरे से? सर वो तनख्वाह बोलता था भाई मैं आपकी तनख्वाह दे रहा हूँ, इस पे साइन कर दो। और मैं 8 साल से ये देखता आ रहा हूँ यहाँ पर, कभी 2 साल से बंदा नहीं काम करा, पहले ही निकाल देते थे। कितनी सैलरी मिल रही मेरे को 8,000 देते थे ये। है? डीसी रेट क्या है? अब तो 22,000 है जी, 4-5 महीने से दे रहा है मेरे को, तो जो डीसी रेट दे रहा है 4-5 महीने से। और नहीं, पहले मेरे को बहुत आधी तनख्वाह देता था। ठीक है, और अब आपको क्या बोला गया है ठेकेदार द्वारा? मेरे को निकाल दिया रात को सर, मेरे को फोन आया, कहला भाई आप कल से ड्यूटी ना आना। मैंने कहा सर क्यों? कहला नहीं, सुपरवाइजर बोला, कहला भाई ठेकेदार ने ना करी। मैंने कहा अच्छा जी, मगर कोई बात नहीं। वो फिर मैंने जो रवि है, रवि को बोला, मगर भाई ऐसे ऐसे बात है। वो कहला कोई नहीं, तू सुबह ड्यूटी आ, वहाँ बात करते हैं। वो ठेकेदार को बुलाया, फिर उसको ठेकेदार ने बंदा हमारे से पहले ही बुला लिया यहाँ पर, मेरे को हटाया नहीं, पहले ही बंदा ने यहाँ पर पैसे देकर तैयार कर दिया, तो हमारे सारे बंदे फिर मेरे साथ खड़े हो गए। से भी क्या मांग है इस चीज को लेकर, क्या कैसे आपका निवारण किया जाएगा? सर जो यहाँ के हमारे अधिकारी हैं वो तो ठीक है सर, जब उन तक पूरी बात ही नहीं पहुंचेगी, उन्हें सच बताया नहीं जाएगा, तो वो भी अंधेरे में रहेंगे। और ये सच बताता नहीं, इसके साथ कोई तो है बंदा जो इसे सपोर्ट कर रहा है, जो अफसरों तक बात नहीं पहुंचाने देता। हम तो अफसरों से यही मांग करेंगे जी, आप सच, जो भी सच है उसकी तह तक जाओ, आपको खुद पता लग जाएगा ये क्या चल रहा है यहाँ पे पिछले 10 साल से। लोकमंच सच की आवाज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।